নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর नागर भूपवरं। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हम स्कंद 3 अध्याय 27 प्रकृति का ज्ञान में हैं। आज श्लोका 1 से 4 तक होगा। अध्याय 27 प्रकृति का ज्ञान। नया अध्याय स्टार्ट करने से पहले हम आइए सब श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र एक साथ पढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूताय विद्महे भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे शिव प्रभुपाद जी की जय जय। श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्तु अपि पुरुषो न अज्यते प्राकृति गुण अविकारादकृतत्व अग्निगुणार्णत्वा जग अकर्वत जल माता जी कंटिन्यू। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। भगवान श्री कपिल ने आगे कहा, जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार जीव आत्मा शरीर में स्थित होकर भी भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्ती रहता है और किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करता। तात्पर्य। पिछले अध्याय में भगवान श्री कपिल ने यह निष्कर्ष निकाला कि मात्र भक्ति में सेवा का प्रारंभ करके मनुष्य विरक्ति प्राप्त कर सकता है तथा श्री भगवान के विज्ञान को समझने हेतु दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ पुनः उसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। जो मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों से विरक्त रहता है, वह जल से प्रतिबिंबित सूर्य के समान है। सूर्य जब जल पर प्रतिबिंब होता है तो जल की गति या उसकी शीतलता या अस्थिरता का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार वासुदेव भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक 7। जब मनुष्य भक्ति में सेवा के कार्यों या भक्ति योग में पूर्ण रूपेण लग जाता है, तब वह उसी प्रकार हो जाता है जैसा जल पर प्रतिबिंबित सूर्य। यद्यपि भक्त भौतिक जगत में रहता हुआ प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह दिव्य जगत में होता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब जल पर प्रतीत होता है, किंतु सूर्य जल से लाखों मील दूर पर होता है, उसी प्रकार भक्ति योग में लगा हुआ मनुष्य निर्गुण होता है, अर्थात भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। हरे कृष्णा। देखिए, लास्ट अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ था ना। तात्पर्य की लास्ट लाइन थी कि प्रकृति के तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा परमात्मा में मन को केंद्रित करना, यही सांख्य दर्शन का सार है। इस सांख्य युग की सिद्धि परम सत्य की भक्ति के साथ पूर्ण होती है। इसका और यहाँ जहाँ से श्लोका स्टार्ट होता है, भगवान कपिल यही कहते हैं, सूर्य का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रहता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहता है। इधर उस जीवात्मा की बात हो रही है जो कि परम सत्य की भक्ति के साथ पूर्ण कर रहा है अपनी सिद्धि, क्योंकि सांख्य योग की जो परिणति है वो यही है ना कि परम सत्य की भक्ति के साथ पूर्ण होती है। तो यहाँ जीवात्मा से भक्त, जो जीवात्मा
अपने सेल्फ रियलाइजेशन कर चुका है उसी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वही प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है और किसी प्रकार का इंद्रिय तुष्टि का कर्म नहीं करता, क्योंकि वो रियलाइज कर लेता है कि उसकी कनेक्टिविटी परमात्मा से है, वो सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, इसलिए वह इंद्रिय तुष्टि का कोई कर्म नहीं करता। इसी तरह से इस तात्पर्य में आगे बताया गया है कि जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से विरक्त रहता है, प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उनसे वह विरक्त रहता है, उनसे ऊपर उठ जाता है, तो वो जो भी कार्य करता है भक्तिमय होता है और उन कार्यों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, इस तात्पर्य के अकॉर्डिंग। जैसा कि इसमें लिखा है भागवतम के अनुसार, जब मनुष्य भक्ति कार्यों या भक्ति योग में पूरी तरह लग जाता है तो वह उसी तरह हो जाता है जैसे जल पर प्रतिबिंबित सूर्य। आसमान में चमक रहा है और उसका प्रतिबिंब जल पर पड़ रहा है। तो इसी प्रकार भक्त जो है वो भौतिक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो करता नहीं है, क्योंकि अंदर से वो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि वह इन 3 गुणों से ऊपर है। ठीक है, अगर क्लियर है सबको? हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ। इसमें लास्ट में लिखा है, उसी प्रकार भक्ति योग में लगा मनुष्य निर्गुण होता है, अर्थात प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। तो निर्गुण हाँ। कैसे होता है? क्योंकि उस प्रकृति के गुण उसको प्रभावित नहीं करते ना। निर्गुण मतलब होता है, निर्गुण के अर्थ 3-4 होते हैं, उसमें से एक होता है जो गुणों से अतीत हो जाते हैं, वो भी निर्गुण कहलाता है। जो दिव्य होता है वो भी निर्गुण कहलाता है। तो इधर निर्गुण का मतलब यही कहा गया है, भक्ति योग में लगा मनुष्य निर्गुण होता है, प्रकृति के जो 3 गुण है उसको वो प्रभावित नहीं करते हैं, गुणों से ऊपर हो जाता है, इसलिए वो निर्गुण हो जाता है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तो तीनों चीजें उसको प्रभाव नहीं डालती हैं, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइज कर लेता है खुद को कि हम, मेरी कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट रह गया है तो कोई अपने से बोलना चाहता है तो बोल सकता है, शेयर कर सकता है, प्रभु जी एंड प्लस शशि माता जी, या अगर कोई और भी, अगर इस पैराग्राफ में कोई पॉइंट छूट गया तो वो बोल सकता है, शेयर कर सकता है, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर माता जी पढ़िए आगे। आगे बढ़िए। अविकार का अर्थ है परिवर्तन रहित। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः उसकी शाश्वत स्थिति यह है कि वह परमेश्वर के साथ सहयोग करे, यह अपनी शक्ति के उपयोग के विषय में परमेश्वर के साथ सामंजस्य स्थापित करे। यही उसकी अपरिवर्तनीय अविकारी स्थिति है। ज्यों ही वह अपनी शक्ति तथा कर्म कार्यों को इंद्रिय तृप्ति में लगाता है कि उसकी स्थिति बदल जाती है, और यह बदली हुई स्थिति विकार कहलाती है। इसी प्रकार जब वह गुरु के निर्देशन में भक्ति योग करता है तो उसकी स्थिति बदलती नहीं, क्योंकि यह तो उसका प्राकृतिक कर्तव्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुवाद में श्लोका में देखिए, ये आया था ना, अविकारात वर्ड आया था, अविकारात बिना परिवर्तन आए, और निर्गुणत्वात् प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहने वाला। फर्स्ट पैराग्राफ में निर्गुण क्लियर हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ में अविकार के बारे में बता रहे हैं। अविकार का अर्थ है परिवर्तन रहित। तो जो जीव परमात्मा का अंश है, उसकी शाश्वत स्थिति तो यही है कि वह दास है भगवान का, और यही उसकी अपरिवर्तनीय स्थिति है, क्योंकि वो दास है, यही उसकी स्थिति है जो कि परिवर्तन नहीं हो सकती है। लेकिन जब वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति में डूब जाता है ना, तो फिर वो विकार कहलाता है, क्योंकि जब वह अपनी शक्ति तथा कार्यों को इंद्रिय तृप्ति में लगाता है तो उसकी स्थिति बदल जाती है, परिवर्तनीय हो जाती है। अगर वो दास रहेगा तो अपरिवर्तनीय रहेगी, जो कि उसकी शाश्वत स्थिति है। लेकिन जब वो अपने आप को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा लेगा, तब उसका यही चीज विकार बन जाएगी। यही चीज इधर लिखी गई है। और आगे की लाइन है, जब वह गुरु के निर्देशन में भक्ति करता है तो उसकी स्थिति बदलती नहीं, क्योंकि यह तो उसका प्राकृतिक कर्तव्य है। और गुरु जो है हमें परंपरा से जोड़ता है, वो हमें बता देता है कि हम दास हैं, तो हम अपरिवर्तनीय रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, मुक्ति का अर्थ है अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित होना।
मूल स्थिति तो श्री भगवान की भक्ति करना, भक्ति योगेन भक्त्या। जब मनुष्य भौतिक आकर्षण से विरक्त हो जाता है और भक्ति योग में पूर्ण रूप से लग जाता है, तो यह अपरिवर्तनशीलता है। आप हरे कृष्णा, यहाँ पर अपरिवर्तनशीलता एंड हो रहा है ना, जैसा कि गुरु के द्वारा वो जान जाता है। और फिर श्री भागवत में उल्लेख है, मुक्ति का अर्थ है मूल स्थिति में पुनः स्थापना, और हम लोग की मूल स्थिति है अपने आप को भगवान की सेवा में नियुक्त करना। और जब हम भौतिक आकर्षण से विरक्त हो जाएंगे तो भक्ति में पूरी तरह से लग जाएंगे, क्योंकि जब तक भौतिक आकर्षण है हम 100% नहीं लग सकते हैं। इसीलिए तो हमको ये सब साधना भक्ति और करना पड़ता है ना, स्वाध्याय, चैंटिंग और ये सब, जिससे कि हम कनेक्ट रहें, हम ये इस चीज को भूले नहीं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें और इसमें वृद्धि करनी होगी। अगर हम इसमें वृद्धि कर लेंगे तो भगवान से हमारी कनेक्टिविटी रेगुलर वे में रहेगी, तो फिर वही अपरिवर्तनशीलता होगी। जो चीज हमें ये पानी है, अपरिवर्तनशीलता। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, फिसलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिसलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। इस स्थिति तक हमें पहुंचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकृत तत्व का अर्थ है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी ना करना। जब मनुष्य अपने बूते पर कोई काम करता है तो उसमें स्वामित्व की भावना रहती है और इसीलिए प्रतिक्रिया होती है। किंतु जब वह भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ करता है तो कर्मों के ऊपर उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। अपरिवर्तनशील रहने तथा कर्म के कर्तव्य का अधिकार न मांगने से वह तुरंत दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है, यहाँ जहाँ उसे भौतिक प्रकृति के गुण छू तक नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य का प्रतिबिंब जल द्वारा अप्रभावित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोका में ये वर्ड भी आया था, अकृतवात, कृतत्व से स्वतंत्र। ये तीनों अविकारात, निगुणत्वात और अकृतत्वात, ये तीनों गुण बताए गए हैं जो कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ जाता है। इसमें अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी ना करना। जब तक हमें लगता, प्रभु आप कंटिन्यू करिए। बोलिए श्लोक कंप्लीट। अच्छा ठीक है। तो अकृतित्व का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी ना करना। जब तक हमको लगता है हम कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें स्वामित्व की भावना आ जाती है, क्योंकि हमें ये लगता है हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम श्री कृष्णा के लिए करते हैं तो श्री कृष्णा सेंटर में हो जाते हैं। जैसे कि इधर लिखा है, जब वे कृष्ण के लिए सब कुछ करता है तो कर्मों के ऊपर उसका कोई कर्तृत्व नहीं रहता। मतलब कि वे कर्मों से नहीं बंधता है, क्योंकि वे कृष्ण के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। तो यही स्थिति इधर लिखी गई है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब जल द्वारा अप्रभावित रहता है, क्योंकि सूर्य का प्रतिबिंब, जो सूर्य है वो तो आकाश में चमक रहा है, उसका प्रतिबिंब जो पड़ रहा है जल में, तो सूर्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जब हम कृष्णा के लिए करते हैं, स्वामित्व की भावना से रहित हो जाते हैं, तो ये तीनों गुण हम में आ जाते हैं, जैसा कि ये लिखा गया है, अविकारात, अकृतत्वात् और निर्गुणत्वात्। ठीक है, हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, वरना प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे। सुषमा माता जी एक बार फिर से अनुवाद करिए। भगवान श्री कपिल ने आगे कहा, जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब से आलिप्त रहता है, उसी प्रकार जीव आत्मा शरीर में स्थित होकर भी भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तनीय रहता है और किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करता। When the living entity is thus unaffected by the modes of material nature, because he is unchanging and does not claim proprietorship, he remains apart from the reactions of the modes, although abiding in a material body, just as the sun remains aloof from its reflection on water. Okay, so भौतिक शरीर रहने के बावजूद वो प्रभावित नहीं रहता है। अप्रभावित। अगला श्लोक 2 नंबर। ये मैंने एक श्लोक पेस्ट किया है। यज्ञथात् कर्मणो न लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। Work doesn't as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work binds one to this material world. कोई भी कर्म, अगर कोई भी भौतिक कर्म है, उससे एक बार फंस जाएंगे। लेकिन
परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉर सेटिस्फैक्शन। सो कोई भी हम लोग भौतिक कर्म करते, कोई भी, आई मीन कुछ भी, चाहे वो, उससे हम लोग एक बार फिर से फंसते हैं। ऐसे सोचिए, वो रस्सी है, जड़ जगत में और एक बार फंस जाते, और एक बार फंस जाते, और एक बार फंस जाते, कोई भी भौतिक कार्य। और जब भगवान के लिए कोई भी कार्य करेंगे तो क्या होगा? उल्टा, अनवाइंड अनवाइंड अनवाइंड, ऐसे करके करके सब रस्सी खुल जाएगा और फिर वो व्यक्ति उड़ पाएगा, भगवान के धाम जा पाएगा। ठीक है अशोक प्रभु? 2 नंबर श्लोक। सएष यार ही प्रकृति गुणेशाभि सज्जते अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मित्यभिमन्यते। म्यूट म्यूट। जब आत्मा भौतिक प्रकृति के इंद्रजाल तथा मिथ्या अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को स्व आत्मा मान लेता है, तो वह भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और मिथ्या अहंकार बस सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूँ। यस, एक सिमिलर श्लोक कौन बता पाएगा भगवद गीता से? यस, माता जी। अहंकार विभूडात्मा कर्तम, यही से स्टार्ट होता है क्या? प्रकृति मानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। सॉरी, मैंने सेकंड लाइन पहले बोल दी। यस, कंटिन्यू माता जी, आप करिए। वास्तविकता तो यह है कि बद्ध जीव को प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कार्य करना पड़ता है। जीव आत्मा को तनिक भी स्वाधीनता नहीं है। जब वह श्री भगवान के निर्देशन में रहता है तो वह मुक्त होता है, किंतु जब इस भाव से कि वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि कर रहा है तो अपने आप को इंद्रिय तुष्टि के कार्यों में लगा देता है और इस तरह वास्तव में वह भौतिक प्रकृति के इंद्रजाल में बंध जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि प्रकृति क्रिया माणानि, मनुष्य प्रकृति के उन गुणों के अनुसार कार्य करता है जो उसने अर्जित किए हैं। गुण से प्रकृति के गुण सूचित होते हैं। वास्तव में वह प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, किंतु भ्रमवश अपने आप को कर्ता समझता है। यह कर्तव्य को भ्रमक धारणा श्री भगवान या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि के निर्देशानुसार भक्ति में सेवा में लगने से ही दूर हो पाती है। यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लाइन गई है गुण से प्रकृति के गुण सूचित होते हैं, मतलब श्लोक में कुछ गुण है क्या? गुणेशु प्रकृति के गुण, 3 गुण, सत्व तमो रजो, उसको रेफर कर रहा है गुण से। सो गुण मीन्स प्रकृति के गुण। आई मीन इट इज नॉट प्रकृति क्रिया मानने, one acts according to the particular modes of nature he has acquired. Guna refers to the quality of nature. हाँ, करेक्ट, प्रभु ने जो सही बोला। तो अलग अलग क्वालिटीज है, रजो सतो तमो, उसी के बारे में बताया जा रहा है। या यस माता जी, कंटिन्यू। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन युद्ध में अपने पितामह तथा गुरु को मारने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहा था, किंतु जब उसने भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य किया तो वह कार्य के कर्तव्य से मुक्त हो गया। वह लड़ा, किंतु जी आप म्यूट कर लीजिएगा, आपसे डबल आवाज आ रहा है। यस। भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य किया तो वह कार्य के कर्तव्य से मुक्त हो गया। वह लड़ा, किंतु उसे लड़ने के फल से मुक्त कर दिया गया। यद्यपि
प्रारंभ में जब वह अहिंसक था, लड़ने को तैयार न था, तो भी संपूर्ण दायित्व उसी पर था। यही मुक्ति तथा बद्धता के बीच अंतर है। बद्ध जीव भले ही उत्तम और सतोगुणी हो, किंतु तो भी वह भौतिक प्रकृति के सम्मोह के वशीभूत रहता है। भक्त पूर्ण रूप से परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करता है। हालांकि उसके कार्य समान व्यक्ति को भले ही अति उच्च कोटि के ना प्रतीत हो, किंतु भक्त पर कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता है। हरे कृष्णा। Yeah. Thus his action may not appear to be of very high quality. तो एक जो बद्ध जीव है, a conditioned soul may be very good and act in a mode of goodness, but still he is conditioned. कोई कोई व्यक्ति होता है, समाज में ऐसे भी है, परिवार में भी है, बहुत सतुगुणी व्यक्ति है, बहुत अच्छा अच्छा कार्य करता है, दान करता है। और अच्छा, थोड़ा उदाहरण दीजिए, जो सतुगुणी व्यक्ति है लेकिन भक्ति में नहीं है, उन लोग का कार्य कैसा होता है, कुछ उदाहरण दीजिए। दान करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, योगा करते हैं, और समाज में हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, फैमिली में हर एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे हंसते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत बातचीत अच्छा है, और लेकिन भक्त नहीं। चैरिटी करते हैं, जैसे एनओजी में काम करते हैं। हाँ, सबसे हंस हंस के अच्छा से बात करते हैं। You know, these are all good qualities. पुण्य लोग सबके चहरे भी होते हैं। हाँ, क्या? पुण्य आत्मा कहलाते हैं। पुण्य आत्मा, हाँ, बहुत अच्छा है कि सद्गुण है लेकिन भक्त नहीं है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, सोचिए ये सब गुण अगर एक भक्त में नहीं है, अच्छा से बोल नहीं पाता है, सबसे सोशियल, इतना सोशिएबल नहीं है, सोशिएबल समझते हैं, सबसे मिलना जुलना उतना नहीं है, थोड़ा रिजर्व्ड आदमी है, व्यक्ति बहुत रिजर्व्ड है, ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन भक्त है। सो हु इज, किनका ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा? क्योंकि वो भगवान की सेवा में प्रवृत्ति। एब्सोल्युटली। दोनों का गति क्या होगा? जो पहला सतुगुणी व्यक्ति वो कहाँ जाएगा, और जो भक्त है वो कहाँ जाएगा, बताइए। भक्त है भगवान के धाम जाएंगे, और सतुगुणी पुण्य का कर्म भोगने के लिए आएंगे। सतुगुणी व्यक्ति फिर से थोड़ा स्वर्ग लोग घूम के सतुगुणी व्यक्ति मृत्यु के बाद यमराज उनको 2-4 कूपन देगा, बोले जाओ ये सब राइड्स है, फ्री राइड्स, आप इतना सतुगुणी थे, या आप थोड़ा स्वर्ग लोक में ये सब फ्री राइड्स एंजॉय करके लेकिन वापस आना है इधर। ऐसे ही, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा विनीता माता। प्रभु जी, यहाँ पे जो है मनुष्य प्रकृति के उन गुणों के अनुसार कार्य करता है जो उसने अर्जित किए हैं। तो ये जो अर्जित किए हैं, इसका मतलब प्रभु कोई किसी के नेचर है, एक्चुअली तीनों गुण ही अर्जित किया है, सब में तीनों का मिश्रित है। कभी हम लोग सतोगुणी हो जाते हैं, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी, लेकिन हर एक व्यक्ति में एक प्री डोमिनेटिंग गुण है, ठीक है। वो जो अर्जित किए ना, वो कार्य किए कार्य करके, पिछले जन्म में कार्य करके एक गुण हो जाता है व्यक्ति का ना। आप कोई भी व्यक्ति को देखिए, आप एक कैटेगराइज कर सकते हैं, स्पेशली भक्त लोग कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग का नॉलेज है कि ये व्यक्ति सतोगुणी है। हो सकता है सतोगुणी व्यक्ति भी बीच बीच में एक तमोगुणी और रजोगुणी का कार्य करे, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर गुण उसको प्रीडोमिनेटिंग है ना, वो तो हो गया, उस गुण की प्रधानता रहती है। प्रधानता। उनका खान पान, आचार आचरण सब तो भगवत गीता में दिया हुआ है, कैसे पता चलता है कौन व्यक्ति कौन से गुण से प्रभावित है। एक्चुअली हम लोग खुद को भी एनालिसिस कर सकते हैं कि हम कैसे हैं। भगवत गीता में एक एक चीज के लिए दिया हुआ है, हम दान कैसे करते थे, या ऐसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। अभी तो इस्कॉन में आ गए, लेकिन आगे जब हम इस्कॉन में नहीं थे तो हमारा दान कैसा था, हमारा खान पान कैसा था, हमारा और क्या क्या दिया है वो भगवत गीता का चैप्टर में, तीनों गुणों के बारे में, खान पान, दान, एसोसिएशन, संगत कैसा था। संगत से तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। और कैसे वो रहता है, उठता है, बैठता है, बात करता है, सब है।
बैठता है उठता है उसके लिए कोई नहीं, उससे दिव्य गुण और आसुरी गुण है ना सारे, वो एक तो अर्जुन चैप्टर पूछता है। है थोड़ा बताइए सतुगुणी की लक्षण क्या है, कैसे वो उठता है बैठता है खाता है, लेकिन उसका श्लोक नहीं है, वो बताता है ठीक है, लेकिन भगवान अलग अलग बताते हैं, तो वो सब देखकर हम लोग अपने भी एनालिसिस कर सकते हैं कि हाउ वाज आई बिफोर कमिंग इन दिस कॉन। ओके, अभी सर चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाउ आर आप 3 गुण में से कौन सा गुण में थे आने के आगे। नहीं नहीं ठीक है, लिखना नहीं है, ऐसे जस्ट मजाक करो। ओके, अगला श्लोक 3। तमोगुणी नहीं बोलेगा फिर? माता जी बोल रहे हैं जो सतुगुण में रहेगा कितना पॉइंट्स मिलेगा? एक नहीं, मिलेगा। अच्छा मैं बोली कोई अपने आप को तमोगुणी नहीं बोलेगा। अच्छा, ओके, पॉइंट्स कम मिलेगा। यस, नहीं तो प्रभु जी हमेशा हर व्यक्ति 3 गुणों में तो रहता ही है जब तक वो बद्ध है, चाहे वो ठीक है स्कोर। प्रीडोमिनेटिंग। अच्छा अच्छा, प्रीडोमिनेटिंग। कुछ एक चैट बॉक्स में मैसेज आया क्या, समझ नहीं आया क्या टुमारो? चैट बॉक्स में मैसेज डाला कौन है? शशि माता जी, टुमारो गन। अच्छा, माय गुडनेस, क्या माता जी क्या आपका लीला है, कल क्या करने वाले हैं आप हम लोग से? हम लोग को प्रभु जी गन से तमोगुण उड़ाने लिखने वाले। वाले थे, तुम्हारा लिखा दिए क्या लिखने वाले थे? तमोगुणी, पता अच्छा, नहीं क्यों ये लिखा गया। बट आप तो मुझे जानते नहीं थे, कैसे लिख दिया आपने? अच्छा, फिर हो सकता है सेल्फ अपने एनालिसिस। अपने आप को लिख रहे थे प्रभु जी। ओह अच्छा, ये तो हमारे से मैचिंग है। ओके, अगला श्लोक 3 नंबर। तेन संसार पादाविम पदाविम अवासो अभ्यति अनिर्वित अशांगी के कर्म दोषे तदासन मिश्र योनिषु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो शशि जायसवाल माता जी ने अभी टुमारो गन लिखा ना, तो मुझे एक वो इंसिडेंट याद आ गया जो आप शेयर किए थे। गोविंदो जब फर्स्ट टाइम स्कूल गया था तो वो टॉय गन लेके चला गया था, फिर प्रिंसिपल का आपका कॉल आया था, आपने बताया था क्लास में। एकदम इसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ये छोटा लड़का जब पहले दिन स्कूल में गया था नर्सरी में, तो हम लोग तो एकदम तिलक विलक पहना कर एकदम अच्छा से है, एकदम इस्कॉन का भक्त जा रहा है स्कूल में। तो जाने के बाद वो उसको एक गन खरीद दिया था, किसी तरह से वो बैग में वो गन घुसा दिया अपने बैग में, बड़ा वाला गन था वो, और वो लेके चला गया। फिर हम लोग तो एकदम अच्छा से, फिर थोड़ा बाद प्रिंसिपल से फोन आया, आप इनका पिताजी है? बोला हाँ, आप जल्दी स्कूल में आइए। तो बोला क्या हुआ? पहला दिन फिर गया तो प्रिंसिपल के ऑफिस में टेबल में इतना बड़ा एक गन रखा हुआ है तो बोला ये आपका बेटा का गन है क्या? आप लोग तिलक विलक पहन के क्या है सब? हाँ और हम अंदर गया तो सब हमको देख रहे हैं कि अरे भाई ये तिलक पहन के आया, लेकिन हाँ इसका बेटा भी तिलक पहन के आया, लेकिन इतना बड़ा गन लेके आया स्कूल में फिर दिया नहीं। प्रिंसिपल बोले आई विल नॉट गिव दिस बैक। फिर हमारा लड़का ने इतना चिल्लाया प्रिंसिपल के ऊपर, इतना चिल्लाया, फिर प्रिंसिपल को देना बाध्य हुआ, फिर वो वापस गन लेके गया घर। अरे कृष्ण। ओके, यस। अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्चतर तथा निम्नतर विभिन्न योनियों में देहांतर करता रहता है। जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती है। साउंड इज नॉट क्लियर, कहीं कुछ अनम्यूट है क्या? हाँ माँ, एक म्यूट कर दो माँ, माँ म्यूट। हाँ प्रभु जी चैट बॉक्स में कुछ गलत लिखा जाता है, उसको रीड नहीं किया जा सकता? नहीं, डरी मत, कोई कुछ नहीं होगा। बात नहीं माता जी, गन नहीं चलेगा। अरे प्रभु जी हम गन लेके आ गए तो आप क्लास से निकाल देंगे मुझे प्रिंसिपल की तरह। हरे कृष्ण। यस, कंटिन्यू प्लीज। भैया वो कॉल करो। यहाँ पर प्रिंसिपल तो शील प्रभुपाद जी है ना? एब्सोल्युटली। लोग के प्रिंसिपल प्रभु जी। तात्पर्य गोविंद की यहाँ तरह पर रोइएगा तो प्रभु जी दे देंगे।
Yes, continue, please. यहाँ पर कर्म दोषे का अर्थ है त्रुटिपूर्ण कर्मों से। एक बार फिर से अनुवाद पढ़ यहाँ- लीजिए, फिर से एक बार अनुवाद। अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्चतर तथा निम्नतर विभिन्न योनियों में देहांतर करता रहता है, जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता। उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती है। तात्पर्य? ओके। यहाँ पर कर्म दोषे का अर्थ है त्रुटिपूर्ण कर्मों से। यह इस संसार में अच्छा या बुरा जो भी कर्म किया जाता है, उनका निर्देश करता है कि वे सब भौतिक संसर्ग के कारण कल्मश युक्त तथा त्रुटिपूर्ण होते हैं। अल्प ज्ञानी बद्ध जीव यह सोच सकता है कि वह भौतिक कल्याण हेतु अस्पताल खोलकर या शिक्षा देने हेतु शैक्षिक संस्थान खोलकर दान दे रहा है, किंतु वह यह नहीं जानता कि ऐसे कार्य भी दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण से मुक्ति नहीं मिल सकती। यहाँ पर स्पष्ट हरे कृष्ण। उल्लेख है। कितना बड़ा गलतफहमी है ना, कितना हजार लोग, बड़ा पैसा वाला लोग ऐसा फंसा हुआ है, कितना डोनेशन देता है, बड़ा अस्पताल स्कूल खोल के रखा है, और उन लोग को लगता है कि हम बहुत धार्मिक कार्य कर रहा है, इससे हमको मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ थोड़ा कूपन्स ज्यादा मिलेगा राइड्स का। जाओ आप थोड़ा, ये भी राइड फ्री है आपके लिए स्वर्ग लोक में, ये सब घूम के आना, सोमरस और 2 बोतल ज्यादा पी पाएंगे, थोड़ा कंफर्टेबल गाइड्स मिलेगा। हाँ, ये सब भी मिलेगा। जगह मर्सिडीज। हाँ, यस। प्रभु ऐसे लोगों को ना मोक्ष का ज्ञान भी नहीं होता है। और सोचिए कितना बड़ा कितना करोड़ों रुपया डोनेशंस देता है, कितना बड़ा हॉस्पिटल ये सब खोल देता है। लेकिन कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल नहीं खोलना है, लेकिन कैसे खोलना है? भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जैसा। कभी भी आप लोग जाएंगे मुंबई में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, दादर में सॉरी बोरीवली में। कहाँ है? माधवी प्रिया माता जी है, तो उधर जाइएगा तो देखिएगा पूरा हॉस्पिटल घुसते इतना बड़ा शिला प्रभुपाद का भी। यस प्रभु जी, यस प्रभु, हरे कृष्ण। बोरीवली में नहीं, अपने नाम लिया। और फिर अंदर घुसते लॉबी में इतना बड़ा शिला प्रभुपाद का दर्शन कीजिएगा, तो सब लोग जाकर पहले छूता है, सचमुच व्यक्ति बैठा है साधु या नहीं, यह विग्रह है। और फिर आप देखिएगा हरे कृष्ण कीर्तन चल रहा है हमेशा, स्लोली हंसते म्यूजिक में। पेशेंट लोग को प्रसाद दिया जाता है, ओके, ऑफरिंग भगवान का प्रसाद दिया जाता है। और डेली सुबह मंगल आरती ये सब होता है। जगन्नाथ जी एक ट्रॉली में आता है सबको दर्शन देने के लिए। कैन यू इमेजिन? यस प्रभु जी, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में है प्रभु जी सब। यस। तो ये सभी बदलाव, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल बंद कर दे, हॉस्पिटल नहीं खुलेगा, ऐसा नहीं कि कोई स्कूल खोलना खराब बात है, नहीं, लेकिन स्कूल खोल के अब क्या शिक्षा दे रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल में आप कैसे लोगों को परिवर्तन कर रहे हैं, सिर्फ शरीर का परिवर्तन कर रहे हैं, आत्मा का भी कल्याण कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो हॉस्पिटल तो ठीक है, हॉस्पिटल खोला तो क्या बड़ी बात है। वो कोई इंद्र तृप्ति वाले को आप उसको ठीक कर रहे कि और ज्यादा से बड़ा स्केल में इंद्र तृप्ति कर पाए, यही है ना। प्रभु जी, वहाँ का हॉस्पिटल में भी प्रसाद इतना अच्छा था ना। मेरी मदर इन लॉ भर्ती थी वहाँ पे, तो मुझे बोलती है कि मुझे पहले क्यों निकाल दिया, 2 दिन और वहाँ पे रखना चाहिए था आपको। प्रसाद के लिए प्रभु जी, प्रसाद इतना अच्छा था वहाँ। लेकिन पहले जब खुला था थोड़ा सर्विस उतना अच्छा नहीं था, सब हॉस्पिटल का नाम दे दिया था 1 वे। हरे कृष्णा। किसी को बोलिएगा मत, सब सीक्रेट है, ठीक है। लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया, 1 वे भी अच्छा है, डायरेक्ट B2G। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसा अस्पताल तो एक ही होगा ना, पेशेंट तो बहुत है, तो बहुत सारा अस्पताल कैसे ऐसे खुल सकता है? वही तो, भक्ति में आए तो लोग कितना खुल सकता है ना ऐसे। लोग तो खुल रहे, देखिए पैसे वाले लोग तो हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लेकिन भक्ति में नहीं। भक्ति में है तो बस यही परिवर्तन कर लेगा। बहुत लोग पैसा खर्चा करके बड़ा स्कूल बना तो रहा है, लेकिन थोड़ा क्या पढ़ा रहे हैं आप, कौन पढ़ा रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है। वहाँ लक्ष्य तो दूसरा है ना प्रभु। यहाँ कुछ बहुत लोग डोनेशन व्यवसाय है, कहीं सेवा है, दूसरी बात है। सेवा और व्यवसाय में अंतर है। कितना लोग डोनेशन देता है, लेकिन कहाँ डोनेशन दे रहा है, कौन से थाली में डोनेशन दे रहा है, ये डिपेंड करता है ना, किसको दे रहे हैं।
हरे कृष्णा प्रभु, आज के समय में जो स्कूल में पढ़ाने के बारे में, तो अभी भौतिकता में ही वो कितना अलग अलग हिंदुज्म है, मुस्लिम वाला पढ़ाना, क्या पढ़ाना, यही सब तो समस्या चल रहा है। तो वो भक्ति का रास्ता हम कहाँ पढ़ाएंगे? एकदम विश्वास कीजिए, लोगों के पास बहुत पैसा है और लोग डोनेशन देना चाहते हैं। हम लोग इधर भाव बाजार में सड़क में रविवार खिचड़ी खिलाता है, लंबा लाइन हो जाता है दोपहर को, लंबा लाइन, 1000-2000 लोग लाइन लेकर जाते हैं, खिचड़ी खाएगा। और आपको 2 साल आगे से बुकिंग करना है, रविवार कौन सा रविवार में अपनी पैसा करें, तो कितना लोग पैसा लेकर खड़ा है देने के लिए, हमको भी खिलाना है अगले रविवार या अगले 2 साल का बुकिंग हो चुका है। सो पीपल हैव मनी एंड दे वांट टू डोनेट। ये है त्याग, ये है लोगों में, लेकिन कहाँ दान दे रहा है वो मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो इस्कॉन का भक्त लोग को ये सब शिक्षाएं मिल रहा है, उन लोग के कर्तव्य बनते कि ये सब शिक्षा आगे पास ऑन करे, प्रचार करे, किसी तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन, पड़ोसी को कहीं भी सबको प्रचार करे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इस्कॉन का भक्त का पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि उसको श्रील प्रभुपाद का स्पर्श मिला है, तात्पर्य का स्पर्श मिला है। ओके, इसीलिए एक इस्कॉन का भक्त 50-50 हजार भक्त बना पाएगा। 50-50 हजार भक्त माने 50,000 परिवार भक्त बन सकता है ना? एक भक्त माने पूरा परिवार भक्त। तो प्लीज इस पोटेंशियल को एक्सरसाइज कीजिएगा, याद रखिएगा, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप लोग श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य को छुआ है आप लोग, एवरीबडी इंक्लूडिंग मी। सो मेक दिस लाइफ काउंट फॉर योरसेल्फ एंड ऑल फॉर मेनी अदर्स। प्लीज कंटिन्यू। प्रभु जी, बहु बाजार में उन लोग को बोलिए कि वो लोग प्रसाद चढ़ा लगा के तब सबको खिलाएं, 1000 आदमी को। नहीं सुनेंगे। ऐसे बोलने से नहीं होगा। आप लोग थोड़ा प्रसाद भोग लगा के खिलाइए, नहीं करेगा वो। क्यों हमारा सुनेगा? वाई? सो उन लोग को क्लास पे लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जैसे सोचिए आप किसी को जाकर, आपका घर में किसी का बेटा को बोल दिया, ये ले बेटा, ये ले माला, कल से तुम 16 माला जप करना। तो उसे अरे क्या भाई, क्या कहाँ से उड़ के आया, 16 माला जप करना, हरे कृष्ण 2 घंटा, क्यों भाई मैं पागल हूँ क्या? ऐसे ही सोचेगा ना कोई, अगर जाकर बचाने बोलेंगे। सो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, तो उसको शिक्षा देने में बुलाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, उनका सुनना पड़ेगा, क्लास में आना बोलना पड़ेगा, क्लास में आएगा तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा हम लोग का भी कोई किया था ना, एक समय किया था ना, सबका किया था। देखिए, सोच के देखिए। हाँ, तो इसीलिए हम लोग आज जो स्थिति में है। तो वैसे दिस आर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। और नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कब कीजिएगा? जब आपको मालूम है कि इससे और मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई ठीक नहीं है। ऐसा होता है ना, कभी ट्रेन में आप जा रहे हैं, किसी से मिल गए, आपको लग रहा है, आप जो तिलक देख के आपको प्रणाम कर रहे, हरे कृष्णा सर ऐसा बोला, तो आपको मालूम है ये व्यक्ति क्या है, थोड़ा श्रद्धालु है। तो आपने क्या किया, वॉलेट से निकाला वो हरे कृष्णा कार्ड जिसमें पीछे मंत्र लिखा है और सामने एल्बर्ट रोड का एड्रेस दिया हुआ है। तो ये सटीक व्यक्ति, इनको दीजिए और बोलिए कि हमारा ये मंत्र जो है पीछे लिखा हुआ है, इसको डेली जप करना प्रयास कीजिएगा, बहुत आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। और सामने जो एड्रेस दिया है उसमें आप जाने से ये इन दोनों का आप सुबह 4:30 बजे से खड़ा देख पाएंगे, आपको दर्शन देने के लिए, गोविंद जी और राधा रानी। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, आएंगे ऐसे करके। तो वही, वो किसके लिए है, वो जो आप मालूम है जो करना है 5 मिनट में करना है, फिर आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे मालूम नहीं। तो ये सब सबका स्टॉक में होना चाहिए, ये सब दीज आर वेरी एसेंशियल। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। कितना लोग को तो पता भी नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार लिए हैं। हाँ, तो हम अपने बड़े भाई से बताने लगे सुबह के क्लास के बारे में, तो बोल रहे कि ये बहनी ये कौन भगवान हुआ कब अलन है, बनारसी भाषा में। हम के भैया ऐसे क्लास करते हैं और होता है, आप करेंगे कि नहीं रह दाई सब तो ही करा, हमसे ना हुई। तो ये दिस इज सर, हम लोग को चैतन्य महाप्रभु को बारे में बोलने के लिए पहले उनको लाना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म में। अब शुरुआत में किसी को चैतन्य महाप्रभु से शुरू कराएंगे जो व्यक्ति बंगाल से नहीं है, बंगाल में तो फिर भी लोगों को थोड़ा थोड़ा मालूम है, तो प्रभु हम जब भक्ति वृक्ष में आए थे, आपने हमको चैतन्य महाप्रभु का ही लीला सुनाया था फर्स्ट दिन, हमको अच्छे से याद है। अच्छा, एंड उनका एनिवर्सरी था फर्स्ट बार, तो आप वही लीला बोल रहे थे। अच्छा, यस, प्लीज कंटिन्यू।
यहाँ स्पष्ट उल्लेख है सद असत योनिषु, जिसका अर्थ यह है कि इस भौतिक जगत में अपने पुण्य कर्मों के लिए मनुष्य उच्च वंश में या उच्च लोकों में देवताओं के मध्य जन्म ले सकता है, किंतु उसका यह कार्य भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती। उत्तम स्थान या उच्च कुल में जन्म लेने का अर्थ यह नहीं होता कि उसके भौतिक कलेशों अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधियों के कष्टों से बचा जा सकता है। बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के सम्मोह के वशीभूत होकर यह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह दोषपूर्ण होता है। केवल श्री भगवान की भक्ति में सेवा के लिए किए जाने वाले कार्य उसे दोषपूर्ण कर्म के फल से छुटकारा दिला सकते हैं। हरे कृष्ण। सो जिन जिन के पास ये 4 चीज होगा ना, उनको समझ लेना चाहिए कि क्यों है, उनके पास ज्यादा दायित्व है। क्या क्या 4 चीज? जो 4 चीज बताया गया है वो क्या है? ऐश्वर्य, ऊंचे कुल में जन्म, भौतिक ज्ञान, ठीक। और क्या है जो था शुभंकरी माता जी? और क्या है चौथा वाला? सौंदर्य। सौंदर्य, जो भी है। तो देखिए अपनी को कैसे लगाया प्रभु भक्ति में? हेमा मालिनी नहीं लगा रही है, रेगुलर आकर इस्कॉन जुहू में माता जी डांस करती है भरतनाट्यम कृष्ण के लीला के ऊपर, और उनका आकर्षण देखो। आज हेमा मालिनी का जुहू में डांस है, कितना लोग जो भक्ति में नहीं आ जाता है हेमा मालिनी को देखने के लिए, और उनके साथ साथ किनको देख देते हैं? राधा रास बिहारी का दर्शन हो जाता है, राम लक्ष्मण सीता मैया हनुमान जी का दर्शन हो जाता है, गौर निताई भगवान का दर्शन हो जाता है ना। सो देखिए, ऐसा भौतिक चीजों को ठाकुर जी के सेवा में लगाना चाहिए। अगर कोई भी आप में से धनी व्यक्ति है तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि ये धन किस लिए है, किस लिए हमको ठाकुर जी ने दिया है। गंगा जले गंगा पूजो, इसलिए दिया है कि उन्हीं की सेवा में हम लोग आएंगे, उसी लिए तो ये ऐश्वर्य मिला है। लेकिन डेंजरस ऐश्वर्य है, इससे बिगड़ भी सकते हैं, इसके लोभ में हम फंस भी सकते हैं। और कुछ कुछ व्यक्ति है जो इतना धन होने के बावजूद भी, और इतना उम्र हो गया लेकिन रिटायर नहीं करता है ना। ऐसे बहुत बड़ा बड़ा है ना, बड़ा बड़ा सेठ लोग, कितना धन है लेकिन अभी तक रिटायर नहीं किया, अभी भी ऑफिस जाता है टाइमली, और एकदम टाइमली उठ जाता है, टाइमली ऑफिस जाता है। मेरा 80 साल हो गया लेकिन हम दुकान अभी तक आज से मिस नहीं किया कभी। देख लो दिकरा, मेरा ऑफिस खुला हुआ है, दुकान खुला है, मैं सुबह सुबह पहुंच गया हूँ। लेकिन फायदा क्या है? उनको लगता है कि इससे लोग ये एक प्रकार का इंद्र तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है। सी सो डिसिप्लिन आई एम, इवन वंस आई हैव नॉट मिस्ड ऑफिस। अगर सोचिए यही बात आप जाकर यमराज को बोलेंगे, मैं कभी ऑफिस मिस नहीं किया, देखिए यमराज क्या आपको पिटाई कम करेगा क्या? सो दीज आर ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक्चुअली भक्त लोग को ये सब दिखाई देगा, हम लोग आप लोग को भी दिखाई देगा जब ऐसे आसपास के लोग ऐसे ऐसे बोलेगा, यू कैन सी हु इज डूइंग व्हाट। आगे, क्योंकि वह ऐसे दोषपूर्ण कार्य बंद नहीं करता, इसीलिए उसे शरीर बदलने पड़ते हैं, कभी उच्च तो कभी निम्न। यह संसार पदविम कहलाता है, जिसका अर्थ है यह भौतिक जगत जिससे छुटकारा नहीं है। जो मनुष्य मुक्ति की कामना करता है उसे अपने कर्म भक्ति योग के लिए करने होंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। हरे कृष्ण। samsara padavim, which means this material world from which there is no release. One who desires material liberation has to turn his activities to devotional service. There is no alternative, और कोई विकल्प नहीं है। संसार से मुक्त होना है तो भक्ति करना पड़ेगा। आज का अंतिम श्लोक 4 नंबर ही है ना। अर्थे हि अविद्या मानेपि संस्मृतिर्न निवर्तते ध्यायते विषयान् हास्य अनर्थगमो यथा। हरे कृष्ण। तो इंग्लिश क्या होगा? संसार पदवीन का इंग्लिश क्या होगा? संसार पदवी है,
वो तो श्लोक से लिया गया है शायद, देखते हैं। हाँ, पहला श्लोक का पहला लाइन से लिया गया है। उसका अर्थ है विच मीन्स दिस मटेरियल वर्ल्ड फ्रॉम वेयर देयर इज नो रिलीज। पदाविम मैंने आई डोंट नो व्हाट, बट उससे रिलीज नहीं है, एकदम पकड़ के रखा है संसार, यहाँ से कोई निकल नहीं सकता है। एक ही मात्र कैसे निकल सकता है? प्रभुपाद बताते हैं भक्ति से। और फिर प्रभुपाद लास्ट में बताते हैं इसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं कि भक्ति से भी निकल सकते हैं और ये व्यक्ति इससे भी निकल सकते हैं, नहीं, भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। अनुवाद। वास्तव में जीव आत्मा इस भौतिक अस्तित्व से परे है, किंतु भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके भौतिक संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं और वह सभी प्रकार की अलाभप्रद स्थितियों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार की वह स्वप्न में होता है। सोचिए, अच्छा से भजन कीर्तन करके अगर आप लोगों को भगवत धाम भी मिल गया, कोई एक भक्त को भगवत धाम भी जाने का मिल गया, ठीक है, बहुत अच्छा, भगवान को स्मरण किया, मृत्यु के समय भगवान का धाम मिल गया, और वहां जाकर प्रभुपाद से मिले। प्रभुपाद सबसे पहले क्या पूछेगा? हाउ मेनी हैव यू मेड डिवोटी? यही पूछेगा ना, हाउ मेनी? हाँ, प्रभु जी एक मैं खुद को बनाया। फिर प्रभुपाद क्या करेगा? छड़ी, प्रभुपाद का छड़ी से फेंक देगा, है ना। सो एटलीस्ट वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद जो चीज बताया, वितरण किया, वो हम लोग को वितरण करना चाहिए। यस, निपुणानंद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें शील प्रभुपाद जी वो वर्ड बोलेंगे जो वो अपने लेक्चर में अक्सर यूज करते हैं। हरे कृष्णा, यस, इसीलिए रास्कल। हरे कृष्णा। तो मैंने क्या किया अभी, मुझे ओके, तो ऐसे ही इसीलिए वी शुड स्प्रेड द नॉलेज। ओके, प्लीज एनालाइज करिएगा, आज एनालाइज करिएगा क्लास के बाद, क्या मैं प्रचार कर रहा हूँ, प्लीज एनालाइज कीजिएगा। बहुत लोग सब कुछ मालूम है लेकिन कुछ वितरण नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक से एक बढ़कर पंडित है, हाँ, लेकिन बैंडिट बन के रखा हुआ है, बना हुआ है बैंडिट। क्यों? वितरण नहीं कर रहा है। नहीं, हम किसी को देगा नहीं, कम हो जाएंगे, कम हो जाएगा भक्ति। हाँ, ऐसा नहीं है। ओके, सबको पूछिए जो वितरण कर रहा है कितना बढ़ रहा है, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया कितना और उत्साह मिल गया, जो ड्रामा कर रहा है, भक्ति कोई भी करेगा और ज्यादा वृद्धि होगा इससे, यू नो, और 10x हो जाता है इसमें। सो प्लीज आस्क योरसेल्फ टुडे आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास, एम आई प्रीचिंग? ओके, एम आई स्प्रेडिंग दिस नॉलेज ऑफ प्रभुपाद? अनुवाद फिर से। वास्तव में जीव आत्मा इस भौतिक अस्तित्व से परे है, किंतु भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके भौतिक संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं और वह सभी प्रकार की अलाभप्रद स्थितियों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार की स्वप्न में होता है। तो एक्चुअली तो दिव्य है, जीव भी भगवान का अंश है, लेकिन वो दादागिरी, वो बॉसगिरी गया नहीं। वहां ऊपर देखा भगवान सबको यू नो एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ आकर वो भी एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है। तात्पर्य यहाँ स्वप्न का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वप्न में हम विभिन्न मानसिक दशाओं के कारण हानिकारक तथा लाभप्रद परिस्थितियों में रहते हैं। इसी प्रकार आत्मा को इस भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं, किंतु अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसे बद्ध अवस्था में रखा जाता है। बद्ध अवस्था को यहाँ पर ध्यानस्थो विषयानस्य कहा गया है। विषय का अर्थ है कि भोग्य वस्तु। जब तक मनुष्य यह सोचता रहता है कि वह भौतिक लाभ उठा सकता है, तब तक वह बद्ध जीवन में ही बना रहता है। किंतु ज्यों ही उसे चेत होता है तो उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है कि वह भोक्ता नहीं है, क्योंकि एकमात्र भोक्ता परम पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 29 में पुष्टि की गई है, वे ईश्वर समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के फल का लाभ उठाने वाले भोक्ताराम तपसाम और तीनों लोकों के स्वामी है, सर्वलोक महेश्वरम। वे ही सभी जीव आत्माओं के वास्तविक सखा हैं। किंतु हम श्री भगवान पर समस्त स्वामित्व, भोग
तथा सभी जीवों के सखा होने का भार न छोड़कर अपने आप को ही स्वामी, भोक्ता तथा सखा मानते हैं। हम यह सोचकर कल्याणकारी कार्य करते हैं कि हम मानव समाज के मित्र हैं, किंतु कोई अपने आप को भले ही उत्तम राष्ट्रीय कार्यकर्ता, जनता तथा देश का श्रेष्ठतम मित्र कह ले, लेकिन वास्तव में वह किसी का श्रेष्ठतम मित्र नहीं हो सकता। सबका एकमात्र मित्र तो श्री कृष्ण है। हमें चाहिए कि हम बद्ध जीव की चेतना को इस स्तर तक उठा दे कि वह यह समझने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ही उसका वास्तविक मित्र है। यदि वह भगवान श्री कृष्ण से मित्रता स्थापित करता है तो उसे कभी धोखा नहीं होगा और उसे सारी वांछित सहायता मिलती रहेगी। बद्ध जीव में इस चेतना को उत्पन्न करना सबसे बड़ी सेवा है। अपने आप को अन्य जीव आत्मा का महान मित्र बताना कोई सेवा नहीं है। मित्रता की शक्ति सीमित है। यद्यपि मनुष्य अपने आप को मित्र घोषित करता है, किंतु वह अमर्यादित रूप से मित्र नहीं बना रह सकता। जीव आत्मा अनंत है और हमारे साधन सीमित है, अतः हम सामान्य लोगों को कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुंचा सकते, बल्कि सामान्य लोगों की श्रेष्ठतम सेवा यही है कि हम उनमें कृष्ण भक्ति उत्पन्न करें, जिससे वे जान सके कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता, परम कर्ता तथा परम मित्र है। तब प्रकृति के ऊपर अधिकार करने का मोहक सपना भंग हो जाएगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी अनम्यूट करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय 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 श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरि बोल।